हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मॉर्निंग में मम्मी ने मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया था, क्योंकि मैं मम्मी को बोल के सोई थी मम्मी मुझे 4 बजे उठाना। जब मम्मी मुझे उठा रही थी ना तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा इतनी जल्दी मत उठाओ प्लीज़, मुझे नींद आ रही है मम्मी। मम्मी ने कहा 4 बज के उठ जाओ, फिर तुम बहुत लेट हो जाओगी। फिर मैं बेड से उठी और जाके अपने हाथ मुँह धुला, पानी पिया। गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने जल्दी से पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। मम्मी ने कहा तुम अपना काम करो, मैं पापा को फ्री करती हूँ। फिर मम्मी ने पापा को फ्री कर दिया था और मम्मी ने पापा को चाय वगैरह भी दे दी थी और मैं नहा के आ गई थी। मम्मी ने बोला तुम नहा के फ्री हो जाओ। फिर मैं नहा के आई तो देखा पापा भी फ्री हो चुके थे अपने काम से और मैं जल्दी से अपने बालों को कॉम्ब कर दी। मम्मी बोली जल्दी से अपने बालों को ड्राई कर लो जिससे कि पानी नहीं निकले, और फिर खुले बालों में पूजा नहीं करते हैं। तो मम्मी ने कहा जल्दी से जूड़ा वगैरह बना लो। और फिर मैंने हेयर कॉम्ब किया और फिर मैं ना मंदिर में चली गई थी, क्योंकि मुझे पूजा की बहुत सारी तैयारियां करनी थी। फिर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली। मैं मंदिर पर जल चढ़ा के आ गई थी, घर की भी पूजा कर ली थी। और फिर मैंने और मम्मी ने कलश की स्थापना कर दी थी। अभी हम लोग अखंड ज्योत की भी स्थापना कर दी है। और फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, पूरा मतलब पूरे शॉर्ट्स में दिखाऊंगी आपको कि मैंने और मम्मी ने कलश की स्थापना किस तरीके से की है। फिर उसके बाद ना पूजा पाठ करके फ्री हुई तो भैया आ गए थे रूम में। सुबह मतलब मंडी से आए थे ना, तो बस पापा के पास आके बैठ गए थे, क्योंकि आजकल के दिनों में पापा ना कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगे हैं। तो बस भैया आके बैठ गए थे, पापा को समझा रहे थे और मैं इधर बैठ के अपना काम करी थी। और मम्मी कुछ मतलब मम्मी चाय वगैरह पी रही थी, क्योंकि मम्मी वैसे तो सुबह पी लेती है लेकिन पूजा की वजह से नहीं पी थी मम्मी ने। उसके बाद ना फिर इधर पापा का शुगर बीपी चेक हो रहा था। और पापा को भी सब लोग समझाते रहते हैं। आजकल पता नहीं क्यों पापा इतनी ज़्यादा टेंशन लेने लग गए ना कि पापा का बीपी लो होने लग गया है। तो पापा को सब लोग समझाते, लेकिन पापा ना मतलब बहुत ज़िद्दी हो गए, मतलब एक ज़िद पे अड़ जाते हैं, वही काम पूरा करवाते हैं। फिर उसके बाद ना पापा को खाना दे दिया था मम्मी ने कहा सारी बातें छोड़ो, पहले आप खाना खाओ टेंशन फ्री होके। खाना के टाइम कोई बात मत करो और टेंशन मत लो, आराम से खाना खाओ। फिर पापा खाना खा रहे थे, इधर मम्मी हमारे लिए भी खाना लेकर आ गई थी। आज बनाया था लौकी का रायता और साथ में थी प्याज आलू की सब्जी गर्मा गर्म। मम्मी ने मुझे दे दिया था लगा के। मम्मी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मतलब हींग जीरा, और हींग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ना खाना खा पी के ना पापा फिर अपनी वॉक करने के लिए निकल गए थे, मतलब पूरे आंगन में और मतलब गैलरी में पूरा वॉक करेंगे आराम से। खुद से ही अकेले निकल गए थे। आज हम लोग यही देख रहे थे कि पापा का खुद से मतलब अंदर से मन हुआ अकेले चलने का। हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ना फिर मैं लेटे लेटे बोर हो रही थी। फिर मैंने दीदी के पास वीडियो कॉल किया। मैंने कहा दीदी क्या कर रही हो? दीदी बोली कुछ नहीं आज। मैंने कहा आज व्रत हो? दीदी बोली हाँ मेरा तो व्रत है, तेरा व्रत है? मैंने कहा नहीं मेरा व्रत नहीं है। और फिर दीदी आपसे भी हाई लो करी थी। उसके बाद ना मैंने कहा बच्चे क्या कर रहे? तो दीदी बोली देख बच्चे क्या कर रहे हैं, इतने शैतान है ना। आज इनकी छुट्टी थी तो इन्होंने मतलब अपने टेंट को लगाया हुआ था। दीदी कह रही है देख टेंट में कैसे खेल रहे हैं दोनों भाई बहन, और इतना ज़्यादा मतलब ये मस्ती कर रहे थे ना, टेंट में इंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मैंने कहा मैं सो के उठी थी। मैं दीदी से बात करने के बाद मंदिर चली गई थी। मंदिर से आके फिर मैं थोड़ी देर सो गई। सो के उठी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या करूँ मैं? फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा मम्मी कहाँ गई? तो पापा बोले मम्मी कहीं नहीं है, मम्मी घेर में। और फिर मम्मी भी आ गई थी और मम्मी मतलब पापा को समझा रही थी। बस वही आजकल यही थोड़ा लगा हुआ है, बस टेंशन चल रही है घर में इतनी ज़्यादा, तो बस वही पापा को समझाना पड़ता है। और फिर उसके बाद ना मम्मी ने आज हेयर वॉश किए थे, तो बस मम्मी अपने बालों में ऑयलिंग कर रही थी और पापा को कुछ समझा रही थी। और उसके बाद ना फिर मैं बाहर आई और बाहर से आवाज़ें आने लगी थी। भाई आ गया था, शिव शिव की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा मैंने बाहर जाके देखा, मैंने कहा बाप रे किस में बैठा है? मतलब जो छटना होता है ना, गेहूँ छानने वाला छटना होता है, उसमें बैठा हुआ था आराम से। और ना एक कल्लू से डरता तो पता है, इसलिए ऐसे मतलब डर डर के अपने अम्मा के पास जा रहा था, वरना अभी तो बहुत अच्छे से खेल रहा था ये। उसके बाद ना बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मासूम सा बच्चा है, क्यूट सा। और फिर उसके बाद ना पापा मतलब मंदिर के लिए रेडी हो गए थे। पापा को चाय वगैरह दे दी थी मम्मी ने। आज मेरे साथ ना मम्मी ने बहुत ही गलत किया। पता है क्या गलत किया? क्योंकि मैं सो रही थी ना, जब तक मम्मी ने चाय बना के पी ली, पापा को भी दे दी। और आज ना मैं ऐसे सो गई ना कि मैं शाम को 4 बजे उठी हूँ। मंदिर से आके सो गई थी 2 बजे, और क्योंकि सुबह की 4 बजे की जगी हुई थी मैं, इतनी तेज़ मुझे नींद आ रही थी। शाम को 4 बजे मम्मी ने मुझे जगाया भी नहीं, और चाय पी के मम्मी ने पापा को भी चाय दे दी, आज खुद भी चाय पी ली। और उसके बाद ना फिर मैंने अपना पानी पिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन चाय नहीं पीऊँगी मैं, कुछ नहीं। और फिर मैंने पानी पिया। सो के उठ के मैं पानी ज़रूर पीती हूँ पानी पे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी मेरे ऑयलिंग कर दो। मम्मी बोली पहले कुछ खा ले। मैंने फिर नमकीन खा ली थी और मम्मी मेरे ऑयलिंग कर रही थी, आगे के बालों में कर रही थी। मैंने कहा मम्मी मेरे आगे के बालों में भी करो।
फिर ना बाल मुँह पे आते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर उसके बाद ना आज मंदिर भी जाना था, अपने घर के पूजा पाठ से फ्री हुई। फिर मैं भाभी के साथ, मैं संध्या, नैना और दर्शु देखो कैसे पूजा करी। हमने काली माँ के दर्शन किए। सबसे पहले काली माँ का ही मंदिर आता है तो हमने काली मैया के दर्शन किए, मैंने, दर्शु ने, सबने। और ना माता रानी तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद ना सब लोगों ने मत्था टेका। और भाई दर्शु जैसे भाभी करी थी वैसे ही वो भी करी थी। ये सच बात है कि बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं, और जैसे भाभी करी थी ना वैसे वो भी अपनी मम्मा को देख के करी थी। और ये देखो भाभी दीपक लगा रही, तो पता है हर मंदिर पर बोली थी मुझे भी दीपक लगाना। फिर हमने दुर्गे माँ के दर्शन किए। और उसके बाद ना फिर हम आ गए थे भाई भोलेनाथ के मंदिर पर, मतलब बनखंडेश्वर नाथ मंदिर है ये। और सब लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। मैं बाहर खड़े होकर मैंने हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं थी ना, इस वजह से। फिर देखो हनुमान जी के मंदिर आ गई। हम सब लोग वहीं भोलेनाथ के मंदिर पे थे, ये भाई पॉलीथीन लेकर हनुमान जी के मंदिर आ गई और दीपक वगैरह निकालने लगी, मतलब कमल बत्ती निकालने लगी थी। फिर हम लोग ना बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गए थे। और उसके बाद ना भाई इनको घंटा बजाना था, तो संध्या ने इसको गोदी में लिया और जल्दी से उठा के इसको घंटा बजाई। आजकल इतनी हल्की हो गई भाई, घंटा भी नहीं बजा पाती। अब तो ना मुझे ना इसको उठाने, गोदी में उठाने में बड़ा डर सा लगता है, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है। फिर मैं घर आ गई, घर आके देखा तो भाई मम्मी पापा दोनों ही खाना खा चुके थे। मैंने कहा इतनी जल्दी खाना खा लिया? मम्मी बोली कि तुम लेट ही हो गई हो इतना। फिर मम्मी बोली चलो कोई नहीं। फिर मैंने अपने लिए खाना लगाया, मम्मी की थाली में मैंने खाना लगा लिया था। फिर मैंने खाना खाया। और उसके बाद ना मम्मी दे रही थी पापा को दवा। मम्मी का चलो तुम खाना खाओ, मैं दवा दे देती हूँ। फिर मम्मी ने पापा को दवा दे दी थी। और उसके बाद ना मम्मी फ़ोन को सही करने लगी थी। मम्मी स्किप कर रही थी क्योंकि ऐड आ रहा था ना, तो पापा ना स्किप करते नहीं, क्योंकि पापा को बिना चश्मे के दिखता नहीं और वो ऐड को सुनते ही जाते हैं। मम्मी ने स्किप कर दिया और पापा को कथा चला के दे दी थी। उसके बाद ना पापा को आज दूध नहीं पीना था, तो पापा बोले कि हमें चूरन दे दो, तो मम्मी ने पापा को मतलब चूरन दे दिया था। पापा रात में चूरन खा के सोते हैं। और ये देखो पापा बोलते हैं मैं दूध नहीं पीना। पापा को मतलब कितना भी अच्छे से खिलाओ, थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है, क्योंकि पापा की गर्दन पूरी तरह पीछे नहीं हो पाती है ना, इस वजह से। फिर ना मम्मी लेटी हुई थी। मैंने कहा मम्मी क्या हो गया, क्योंकि मम्मी को आ रही थी नींद, इसलिए मैं मम्मी से जानबूझ के बात कर रही थी। मैंने कहा मम्मी अभी मत सो। मैं और मम्मी ना दोनों भैया का वेट करते, मैं तो अपना लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और मम्मी कर रही थी भैया का वेट कि जल्दी से भैया आ जाए, क्योंकि वो दूध लेकर आएंगे ना, और भैया को खाना पीना भी खाना, इस वजह से। फिर भैया आ गए थे थोड़ी देर में। उसके बाद मम्मी ने भैया को खाना पीना दे दिया था। उसके बाद हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।